हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने अपनी स्टैब्लिशमेंट की 75th एनिवर्सरी मनाई। नाटो की 75th एनिवर्सरी के अवसर पर डेमोक्रेसी, फ्रीडम एवं विधि के शासन जैसे गठबंधन के कोर वैल्यूज के प्रति रिकमिटमेंट जताने, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसे उभरती सिक्योरिटी चैलेंजेस का समाधान करने और नाटो के फ्यूचर के अडेप्टेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार नाटो है क्या। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सोवियत संघ के खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी द्वारा स्थापित एक मिलिट्री अलायंस है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज द्वारा वॉशिंगटन डीसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर सिग्नेचर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। नाटो के मूल 12 फाउंडिंग मेंबर्स में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। करंटली इसमें 32 मेंबर स्टेट शामिल हैं। नाटो का हेडक्वार्टर्स बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में स्थित है, जहां सुप्रीम अलाइड कमांडर रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाटो की नींव कैसे पड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने मिलिट्री अलायंस बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया भर पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहती थी। सोवियत संघ का प्लान तुर्की और ग्रीस पर दबदबा बनाने का था। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ ब्लैक सी के जरिए होने वाले दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत संघ की इन पॉलिसीज से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के दबदबे को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। अब समय है नजर डालने का कि नाटो का मिशन और उद्देश्य क्या है। तो पहला है कलेक्टिव डिफेंस। नाटो का प्राइमरी मिशन कलेक्टिव डिफेंस है, जैसा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और मेंबर्स कलेक्टिवली फीडबैक देंगे। दूसरा है क्राइसिस मैनेजमेंट। नाटो कलेक्टिव डिफेंस के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट की प्रिवेंशन, पीस कीपिंग और स्टेबलाइजेशन एफर्ट सहित विभिन्न क्राइसिस मैनेजमेंट एक्टिविटीज में अटैच्ड है। अब समय है इसके स्ट्रक्चर पे एक नजर डालने का। तो पहला है पॉलिटिकल लीडरशिप। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल नाटो के मेजर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में कार्य करती है, जिसमें सभी सदस्य देशों के एम्बेसडर शामिल होते हैं। दूसरा है मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। नाटो के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर में ऑपरेशनल प्लान एवं एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रैटेजिक कमांड, उदाहरण के लिए एलाइड कमांड ऑपरेशंस के साथ साथ रीजनल कमांड्स और फोर्स हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। तीसरा है इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्स। नाटो इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्स को बनाए रखता है, जहां सदस्य देशों को नाटो कमांड के तहत कलेक्टिव डिफेंस एफर्ट्स में पर्सनल और रिसोर्सेज का योगदान करने की अनुमति मिलती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का। शुड इंडिया ज्वाइन नाटो और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर विद रीजंस। क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप सभी अपना आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड़ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच।